हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा, नो वन आए हैं बड़े दिनों बाद। हेलो हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ भाई, हाँ भाई, क्या हाल है, कैसे हो आप? बड़े दिनों बाद आए हो। यस सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, बस मैं अच्छा, जल्दी से क्या एक बात दो करेंगे? कंसर्न्स, जी एक दो कंसर्न्स आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो मैं बड़ा सी बेसिक से सवाल करूंगा और मैं चाहता हूं कि उसको आप एड्रेस करें कि सर, फ्री स्पीच में और हेट स्पीच में फर्क क्या होता है? फ्री स्पीच में तो सब चीजें आती हैं, मगर हेट स्पीच फ्री स्पीच में नहीं आती। हेट स्पीच का मतलब होता है कि फला इंसान को मारो, फला इंसान जो है वो हमसे कम इंसान है, ठीक है, औरत जो है वो मर्द के बराबर नहीं है। ये चीजें हेट स्पीच में आ जाती हैं, जिसके जरिए आप किसी के फ्रीडम को, हेट स्पीच वो होती है जिसके जरिए आप किसी के फ्रीडम को तबाह कर दें या जिसके जरिए आप किसी की जान को खतरे में डाल दें, ठीक है। फ्री स्पीच क्या होती है? अब हेट स्पीच ज्यादातर आज जिंदा लोगों के बारे में आती है। अगर कोई कोई जिंदा आदमी के खिलाफ कोई कहने लग जाए कि वो उसे मार देना चाहिए या वो फलां है तो ढिमका है, तो वो हेट स्पीच के अंदर आ सकता है। मगर फ्री स्पीच में कोई पास्ट की पर्सनैलिटी, हजरत मोहम्मद हो गए, जीसस हो गए, जो कि मर चुके हैं, अगर उनके खिलाफ कोई बात करे भी या कहे भी कि जी ये कोई इतना, ये इनकी पर्सनैलिटी में ये प्रॉब्लम था, ये था, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो फ्री स्पीच है। फ्री स्पीच फिर ये भी होती है कि कोई इंसान अपने राइट्स मांग रहा है तो उसे कोई चुप ना करा दे, ठीक है। कोई किसी के राइट्स के लिए बात कर रहा है तो उसे चुप ना करा दे, ठीक है। तो और क्या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना हेट स्पीच में आता है यानी? और अगर नहीं आता तो क्यों नहीं आता? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि देखो, जीसस कौन है? जीसस एक फिक्शनल ऐसा शख्स कैरेक्टर है, मूवी। या आपकी और मेरी लाइफ के ऊपर जीसस का कोई इफेक्ट है? नॉट डायरेक्टली। मेरे ख्याल में तो डायरेक्टली भी है कि दुनिया में आज वेस्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी की वजह से यहां तक आया है, और उनकी वजह से हम सब की जिंदगी पे कोई ना कोई इफेक्ट तो हुआ है ना जीसस का। तो अब यस, गुड पॉइंट। यस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उस इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, मगर जो जीसस से बहुत ज्यादा अकीदत रखते हैं उनको दर्द हो रहा है कि जीसस को बुरा कह रहे हैं। अब हजरत मोहम्मद का मेरी और आपकी जिंदगी पे डायरेक्ट इफेक्ट है। अब वो जो बुरा इफेक्ट है, अगर हम उसे डिस्कस करना शुरू कर देंगे, हजरत मोहम्मद ने ये किया और उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में ये रवायतें हैं, ये कस्टम्स हैं, ये परंपराएं हैं, ठीक है, हजरत मोहम्मद की वजह से, तो हम जब उनको डिस्कस करें तो जिस बात से मैं इफेक्ट हो रहा हूं आप भी इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, हम उनको डिस्कस करें तो भाई हमें राइट बनता है ना, क्योंकि हमारी जिंदगी उनकी वजह से तबाह हुई या बन गई या जो भी हुआ, तो हमें राइट तो बनता है कि हम उनको क्रिटिसाइज अब कर सकते हैं। जैसे एक औरत है जिसको हजरत मोहम्मद ने यह कहा कि बेटी को आधी जायदाद मिलेगी, ठीक है, तो बेटी फिर ये डिस्कस कर सकती है कि भाई मुझे क्यों आधी जायदाद मिलेगी, बेटे को क्यों मेरी पूरी मिलेगी। तो वो क्रिटिसाइज फिर हजरत मोहम्मद को कर सकती है कि हजरत मोहम्मद जो है बेटे और बेटी को बराबर नहीं समझते थे, कर सकती है वो 100%, ठीक है। तो ये अब आप मुझे बताएं कि फिर एक चीज जो मेरी जात के ऊपर डायरेक्टली उसका इफेक्ट है, मैं उसे क्यों नहीं डिस्कस कर सकता? ये फ्री स्पीच है, ठीक है। तो हर रिलीजन जो है वो सिर्फ उसके मानने वालों को इफेक्ट नहीं करता, उसके ना मानने वालों को भी इफेक्ट करता है, और ना मानने वालों को ज्यादा और बुरे तरीके से इफेक्ट करता है। इसलिए ना मानने वालों को भी उसके ऊपर बात करने का, तनकीद करने का उतना ही हक है जितना मानने वालों को है, ठीक है। तो इसलिए वेरी वेल कोई पुट। भी ये नहीं कह सकता, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मोहम्मद पे तनकीद ना करो। मोहम्मद पे क्यों तनकीद ना करें भाई? आपने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया हुआ है, और क्यों गर्म किया हुआ है? इसलिए गर्म किया हुआ है क्योंकि हजरत मोहम्मद ने ये बातें प्रीच की थी आज से तकरीबन 1400-1500 साल पहले, ठीक है। तो हम फिर डिस्कस तो करेंगे ना, ठीक है, क्यों ना डिस्कस करें? जिस चीज ने हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स की हैं उसको हम डिस्कस क्यों ना करें? एक बात है कि अब एक चीज है, एक सिटी का वाटर बोर्ड है, ठीक है, और उस वाटर बोर्ड ने जो है ना बड़े अरसे से अपना सही काम नहीं किया और लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा, ठीक है।
उस वाटर बोर्ड का एक चेयरमैन था जो आज से 10 साल पहले था, जिसने नए वेल्स खोदने पे पाबंदी लगा दी। अब वो वाटर बोर्ड का चेयरमैन मर गया, मगर आप और मैं उसकी वजह से प्यासे मार रहे हैं। तो क्या हम उस चेयरमैन को डिस्कस ना करेंगे? वो मर गया है या वो किसी का बाप था, वो बड़ा रिस्पेक्टेबल था, ठीक है, तो हम उसके बारे में बात ना करें? तो इसी तरह का इफेक्ट हजरत मोहम्मद का भी हमारी जिंदगियों पे है, इसी तरह का इफेक्ट राम का भी हमारी जिंदगियों पे है। बेशक फिक्शनल कैरेक्टर्स जो हैं उनका भी है, इसलिए उनको भी हम डिस्कस करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उनको डिस्कस? क्योंकि उन्होंने तो हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी ना। ठीक है, कास्ट सिस्टम हिंदुइज्म ने दे दिया, अब राम राम हो रही है हर जगह पे। ठीक है, राम राम हर जगह पे हो रही है, राम को बड़ा अच्छा कहा जा रहा है, मगर जो जो लोग राम को हिंदुइज्म के लिए के थ्रू अच्छा कह रहे हैं, वही लोग कास्ट सिस्टम को भी प्रीच कर रहे हैं या कास्ट सिस्टम में भी मानते हैं। तो अब आप कास्ट सिस्टम की वजह से, बेशक राम ने खुद कास्ट सिस्टम ना भी प्रैक्टिस किया हो, तो हमें राम को बुरा कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मसला यह है कि राम उस सिस्टम का, उस आर्किटेक्चर का, उस सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन का एक पिलर है। उस पिलर को भी अटैक किया जा सकता है, क्योंकि आप उस सिस्टमैटिक जो है सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन के साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी होली पर्सनैलिटी को रिलीजन जो बुराइयां लाता है उसकी वजह से आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अब सिंपल सी बात है कि, बड़ी सिंपल सी बात है कि राम ने हो सकता है कि मेरा कोई डायरेक्टली बुरा ना किया हो, ठीक है, या उसने कोई ऐसी बात भी ना कही हो, मगर प्रॉब्लम यह है कि जो स्ट्रक्चर उसकी वजह से एग्जिस्ट करता है, यानी एक हिंदुइज्म का अच्छा फेस जो है वो राम है, और गंदा फेस जो है वो कास्ट सिस्टम है। अब ये दो फेस एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, सेपरेट नहीं किए जा सकते। अब हमें दोनों को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है जिसकी वजह से दुनिया में कितने कत्ल गारत हुई। अब क्राइस्ट जो है उसकी सेंट्रल फिगर है। ठीक है, अब क्राइस्ट ने तो कोई बुरी बात कही नहीं है, अगर कोई क्रिश्चियन ये बात मानता है कि क्राइस्ट ने तो कुछ बुरा नहीं कहा, तो इसलिए क्राइस्ट को कुछ ना कहो। क्रिश्चियंस ने जी स्लेवरी कराई, फलां कराया, ढमका कराया, उनको बुरा कहो। प्रॉब्लम यह है कि क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी को दो डिफरेंट चीजें तो है नहीं, इसलिए अब जब क्रिश्चियनिटी डिस्कस होगी तो क्राइस्ट भी डिस्कस होगा, क्रिश्चियनिटी पे क्रिटिसिज्म होगा तो क्राइस्ट पे भी होगा। तो प्रॉब्लम यह है कि एक चीज होती है ना कि आपने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है, अब आपने उस बिल्डिंग को गिरानी है। आप ये कह रहे हो कि हम सारी दीवारें तोड़ देते हैं, मगर जो सेंट्रल लोड उठाने वाला पिलर है उसको हमने कुछ नहीं कहना। अब मसला यह है कि फिर वो बिल्डिंग तो गिरेगी ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो बिल्डिंग गिराने के लिए आपको पिलर पे तो मारना पड़ेगा, हो ही नहीं सकता अगर पिलर को आप छोड़ दें। यस सर, इन शॉर्ट मतलब जिस चीज से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं तो हम उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे और प्रमोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। इन शॉर्ट लॉजिक ये है। और लास्टली सर, अगर इसी फ्री स्पीच में और अगर सिर्फ हम नहीं, कोई भी बतौर इंसान, मैं हर इंसान के लिए आवाज उठा सकता हूं। यस सर, मैं लेकिन जानवरों के लिए अगर भी आवाज उठा सकता हूं। एग्जैक्टली यस, सही बात है। लेकिन अगर इसी फ्री स्पीच में हम कोई ऐसी बात करते जिससे कम्युनल राइट्स या कम्युनल वायलेंस प्रोमोट हो या इंसाइट हो, तो क्या वो हेट स्पीच में नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। अब जिस तरह नूपुर शर्मा ने बात की थी, उससे कम्युनल राइट्स भी हो सकती हैं, उसमें दंगे वगैरह भी हो सकते हैं, तो क्या वो हेट स्पीच में आएगा? नहीं, नूपुर शर्मा की बात हेट स्पीच में नहीं आती है। नूपुर शर्मा अगर ये कहे ना कि मुसलमानों को मारो, तो वो हेट स्पीच होगी। मगर नूपुर शर्मा अगर ये कहे कि हजरत मोहम्मद ने एक 6 साल की बच्ची से 9 साल की बच्ची से शादी की थी, इन दो बातों को हमें आपस में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन दो बातों को कंफ्यूज नहीं है, लेकिन उन बातों से अगर वायलेंस बढ़े या इंसाइट हो या हेटरेट बने, तो क्या वो हेट स्पीच में हम नहीं डालेंगे? नहीं, आप इस बात को हेट स्पीच में फिर भी नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बात याद रखें, दुनिया में कोई भी बात ऐसी नहीं होती जिसको जिसको किसी तरीके से गलत चीज के लिए इस्तेमाल ना किया जा सकता हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि बात एक छोटी सी नूपुर शर्मा ने की है और मुसलमान ही उस पर सुपर रिएक्शन देना शुरू कर दें, और उस रिएक्शन की वजह से कोई और रिएक्शन आ जाए और तमाशा लग जाए, तो आप सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से नूपुर शर्मा पर नहीं डाल सकते। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइडों पर आ जाती है ना, तो फिर आप सिर्फ एक साइड को सजा नहीं दे सकते। समझ रहे हैं मेरी बात? कि यहां पे पार्टीज अब दो बन गई हैं, एक पार्टी नूपुर शर्मा है। ठीक है, वो पार्शली तो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, मगर वो
टोटली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। समझ रहे हैं बात ना मेरी? यस सर, बिल्कुल। दूसरी तरफ से भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, और कई बार लोग छोटी सी बात करते हैं और उस बात का इतना बड़ा बतंगर बना दिया जाता है कि उसके बाद फिर चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर मुसलमान नुपुर शर्मा ने ऐसी बात की थी और मुसलमान आगे से रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते तो बात उधर तक पहुंचती ना। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है ना। फिर आप उसको अकेली को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते कि वो रिस्पॉन्सिबल है, और सिर्फ हेट स्पीच की वजह से। ये हेट स्पीच तो थी भी नहीं, क्योंकि हजरत मोहम्मद को डिस्कस किया गया था भी रिएक्शन में। ठीक है, मैं उससे अग्री नहीं करता, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि नुपुर शर्मा को एज ए बीजेपी स्पोक्स पर्सन, इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होने के मुताबिक, शी इज नॉट ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिंदूज, वो मुसलमानों की भी रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिया के मुसलमानों की। उसको रिस्ट्रेंट से काम लेना चाहिए था, मैं ये कहता हूं बस। ठीक है, वॉलंटरली रिस्ट्रेंट से काम लेना चाहिए था। अब अगर उसके मुंह से ऐसी बात निकल गई तो अब किसी को उसे गाली नहीं दे देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब जैसे अभी इधर रे ने कहा है, नुपुर कुड हैव सेड दिस इन यूएस एंड देयर वुड ओनली बी अ पॉलिटिकल फॉल आउट, नॉट वायलेंस। ये बात है। ठीक है, यस सर, बिल्कुल समझ गया सर। वेरी वेल पुट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। ठीक है। और सर, हडसन स्मिथ का नाम सुना है आपने? शायद सुना हो, मगर मुझे याद नहीं है कौन है। हाँ, उसकी एक बुक पढ़ रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा उससे एक दो सवाल लेके आऊंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। चले बता तो दें टॉपिक क्या बुक का। उन्होंने नहीं, स्टार्ट में मैंने बुक स्टार्ट की है, और वो बेसिकली ये रिलीजियस हिस्टोरियन है। उन्होंने 3 मजहबों को लेके डिस्कस करके एक बुक लिखी है, जिसमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म। लेकिन बायो जो स्टार्ट में ऑथर के बारे में लिखा जाता है, तो वो कहते हैं मैं इस्लाम से इतना इम्प्रेस हुआ कि मुझे इस्लाम में जो कंपैशन है, जो जस्टिस का निज़ाम है, मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैं भी 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। और काफी अच्छा खासा बड़ा ऑथर है, तो मैं तो बड़ा शॉक्ड हुआ। मैंने ऐसी कौन सी जस्टिस है जो हमें नजर नहीं आई? लाइक ऑन अ लाइटर नोट, चलिए मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, फिर जरूर मैं उसका रिव्यू लेके आऊंगा आपके सामने। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, जरूर लाइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।